हेलो फ्रेंड्स, राखी आने वाली है और राखी के लिए आज मैं तैयार करने जा रही हूँ स्पेशल शाही कोफ्ते की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है और 1 पिंच हींग डाली है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ। 3 से 4 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ते का टुकड़ा डाल रही हूँ। उसके बाद 2 प्याज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जिसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके डाला हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर 1 टमाटर को मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके डाल रही हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पर मैं आधा ग्लास करीब यहाँ पर पानी डालूँगी। 3 से 4 मैंने यहाँ पर काजू ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर आधा ग्लास करीब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। अब इसको ढककर बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लेंगे। 250 ग्राम करीब पनीर लिया हुआ है मैंने, इसको ग्रेट करके लिया हुआ है और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि नमक हम 2 से 3 बार डालेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नमक ना हो। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे और भी टेस्टी होगा, बट मेरे यहाँ बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। अब हम इसके इस तरीके से बॉल बना लेंगे और थोड़े से बॉल को इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से शेप दे देंगे। आप चाहें तो गोल टिक्की का शेप भी दे सकते हैं या गोल बॉल का शेप भी दे सकते हैं, बट आज मैं बच्चों की डिमांड पर इस तरीके से बना रही हूँ। सारे ही कोफ्ते इस तरीके से मैं बनाकर और इनको अच्छे से शेप देकर एक अलग प्लेट में रखकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से कोफ्ते ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एक शाही सब्जी भी बनकर तैयार हो जाती है त्योहारों के लिए। मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए, तब तक हमारी मसाला भी उबल गया था तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर में इसकी कोटिंग कर दूँगी हमारे सारे ही कोफ्तों के ऊपर। अब देखिए सारी कोटिंग करके ये तैयार हो गए हैं। फिर मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें ऑयल पहले से ही गरम कर लिया था। अब मैं अपने सारे कोफ्ते इसमें डालकर और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको सेक लूँगी। आप इनको बहुत ही आराम से सेकिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि पनीर और आलू दोनों ही बहुत सॉफ्ट हैं तो ये बनकर बहुत ही नरम नरम रहते हैं। तो इसलिए इनको हम बहुत ही आराम से और थोड़ी पेशेंस से धीरे धीरे करके तलेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको तलकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इन कोफ्तों को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लूँगी। जब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और हमारा मसाला देखिए अब पूरी तरीके से ठंडा हो गया, तो अब हम इसमें से खड़े जो गरम मसाले हैं हमारे, वो सारे हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी में पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अब मसालों का फ्लेवर इसमें आ गया है, इसलिए हम खड़े गरम मसाले बाहर कर देंगे। मैं उस ग्रेवी को पीस लूँगी। फिर उसके बाद मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया हुआ है। इस पैन में मैंने 1 चम्मच भरकर घी डाला हुआ है। आप यहाँ पर तेल या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है भरकर और हाफ़ टी स्पून करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद जो ग्रेवी मैंने पीसी हुई है, इस ग्रेवी को यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट लगता है और ये ग्रेवी पककर तैयार हो जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बॉईल हो चुकी रहती है, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर के जार में गर्म पानी डाला और फिर वही ग्रेवी वाला पानी इसमें मिक्स कर दिया।
आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखनी है आप उसमें इतना पानी डाल लीजिएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ी ही गाढ़ी ही रखनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो रही है। और अब इस स्टेज पर आने के बाद हम यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, बट वो बाद में डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके और पीस कर इसमें डाल दिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया। आप थोड़ा सा टेस्ट करके इसको देख लें पहले, और उसके बाद फिर इसमें नमक ऐड करें। अब ये देखिए बढ़िया सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। इस स्टेज पर आने के बाद आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सी पिसी हुई चीनी ऐड करके और इसके टेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ पर मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम करेंगे प्लेटिंग। मैंने प्लेटिंग करने के लिए एक स्टील की प्लेट ली हुई है और इसमें हमारे सारे ही कोफ्ते मैं अरेंज कर दूँगी। उसके बाद हमारी ऊपर से गरम गरम ग्रेवी डाल देंगे। हम कोफ्तों को ग्रेवी में डालकर पकाएंगे नहीं, क्योंकि कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट हैं, और बस ऐसे ही हम उनको रखकर और ऊपर से इसमें हम ग्रेवी डालेंगे तो सारी ही ग्रेवी अंदर भी पहुंच जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर हम इनको ग्रेवी में डालकर पकाएंगे तो ये पूरा मिक्स बिल्कुल हलवा की तरह हो जाएगा। इसलिए हमें इसी तरीके से इसको अरेंज करना है। और जब आप गेस्ट आ जाएं और जब आप उनको खाने के लिए टेबल लगाएं, उसी वक्त आप इन कोफ्तों को ऐसे अरेंज करके और ऊपर से ग्रेवी डाल दें। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी, और बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। कोई टाइम नहीं लगता इसको बनने में। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल शाही रेसिपी है। खाने में तो बहुत अच्छी लगती ही है, गेस्ट भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा पनीर और ग्रेटेड वाला डाल सकते हैं, तो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारी बढ़िया सी ग्रेवी वाली शाही कोफ्ते की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। एंजॉय।